राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, मेरे प्रभु में यानी कि भगवान में एक ऐसा नियम है कि अगर वो अपने भक्त में गुण और अवगुण देखते हैं तो वो स्वयं उसे खत्म करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। और ये गुण सिर्फ हमारे कान्हा जी में है, मनमोहन में है। और ऐसा ही एक कथा आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, कंजूस ब्राह्मण की कथा। कि देखिए, वो ब्राह्मण इतना कंजूस था कि वो अगर दूध में मक्खी पड़ जाए तो उस मक्खी को चूस कर और उससे दूध निकाल लेता था। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि वह ब्राह्मण कैसा कंजूस था। एक छोटा सा दुकान वृंदावन में और बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल सामने सा, परंतु वह ब्राह्मण तो था और सब गुण सब में नहीं होता। उसके उलट उसमें गुण था कि ब्राह्मण अपना चंदन सब चीज करता था, परंतु वह दुकान पर बैठने के लिए कि कोई भी आए यह सोचकर कि यह ब्राह्मण का दुकान है और इसमें सरलता होगा, नियम होगा, दान का प्रस्तुत होगा, ये जो भी धन देगा यह बिल्कुल ईमानदारी से देगा। परंतु इसके उलट उस सेठ में गुण थे। वह दिखावे का ब्राह्मण था। उसमें कभी भी भूल कर भी स्वप्न में भी ठाकुर जी के गुण को उसने बखान नहीं किया। सिर्फ अपने धन के लिए वह ठाकुर जी को प्रस्तुत करता था। कोई भी आता था, अगर उसे जय ठाकुर जी, जय मनमोहन जी, जय कृष्णा, राधे राधे अगर कोई करता था तो उसका जवाब ही देता था, परंतु उसमें ऐसा कोई गुण नहीं था जिससे भगवान से उससे लगाव हो। और वह अपना दुकान चला रहा था। उस दुकान में यही ये नियम रखा था कि कोई भी आता था उसे ठगने में वह पूरा तन मन धन सब चीज लगा देता था। एक दिन ठाकुर जी ने देखा कि यह ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मण के कोई भी नियम इसमें नहीं है, यहाँ तक कि मेरी भक्ति भी नहीं करता, मेरा नाम भी जपता है तो वो भी धन के लिए। मेरा अगर नाम कोई जपता है और उसको उलट में अगर जवाब भी देता है तो वो भी धन के लिए। ऐसे ब्राह्मण का तो मुझे जरूर दर्शन करना चाहिए। देखिए, हमारे ठाकुर जी बेचारे प्रस्तुत हो रहे हैं उस ब्राह्मण के घर, उस ब्राह्मण की दुकान पर, अपने उस भक्त के लिए जिसमें यह अवगुण देखा और भगवान पहुंच गए। यही उनका नियम है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे ठाकुर जी का एक ही नियम है कि जिसमें अगर अवगुण थोड़ा सा भी दिखे, जिसमें गुण भी थोड़ा सा दिखे, वे उसका गुण और अवगुण दोनों का मर्दन करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं हमारे ठाकुर जी। और पहुंच गए। जब पहुंचे तो देखिए किस भाव में ठाकुर जी हमारे पहुंच रहे हैं। एक ब्राह्मण का स्वरूप, बूढ़े ब्राह्मण का, फटी धोती, फटा कुर्ता, काला मैला कुचैला, और ऊपर से एक जनेऊ धारण कर लिए, तिलक लगा लिए टेढ़ा मेढ़ा, और पहुंच गए ब्राह्मण के उस दुकान पर। जाकर उन्होंने कहा, जय हो, जय हो, राधे राधे, जय कृष्णा। वो ब्राह्मण समझ गया कि आज मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और इसलिए
वह पहले से ही प्रस्तुत हो गया कि मैं भी पूरा कंजूस सेठ हूँ, कंजूस ब्राह्मण हूँ, मैं भी अपने नियम का पक्का हूँ, मैं तो नहीं देता। अपने मन में वो पहले से ही धारणा बना चुका था। वो ठाकुर जी पहुँचे, कहते हैं कि राधे राधे, हे ब्राह्मण देवता, देखिए आप तो एक ब्राह्मण हैं, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। और तब तक बीच में उस सेठ ने बात को काटते हुए बोला कि देखो मैं ब्राह्मण हूँ, पर मैं एक ब्राह्मण हूँ तो एक बनिया का भी गुण रखता हूँ, इसलिए आप मुझसे कुछ मांगना मत। वो कहते हैं ठाकुर जी जो ब्राह्मण रूपी बन के गए थे, उन्होंने बोला कि देखिए मेरी लड़की का, मेरी लाडली का, मेरी छोरी का विवाह है और एक बहुत ही मेहनत के बाद एक लड़का मैंने खोजा है और उसके लिए थोड़ा सा धन आप दे देते तो मेरी लालों का विवाह हो जाता। और थोड़ा सा, बिल्कुल कुछ दान ज़्यादा नहीं करना, आप थोड़ा सा उसमें हाथ बटा देते तो एक ब्राह्मण की लड़की अपने घर चली जाती। वो बोले कि भगवान बाके बिहारी जी करें कि आपका लड़की का शादी हो जाए, पर मेरे धन से नहीं, आप उसके लिए कोई और जगह ढूंढिए, कोई और दुकान ढूंढिए, मैं तो खुद ही गरीब ब्राह्मण हूँ। और वह देखिए इतना नियम का पक्का था कि जो तिलक भी धारण करता था वह झूठ के लिए, यहाँ तक कि उसने झूठ का बाना भी पहना हुआ था, फटा हुआ धोती वो भी पहनता था, फटा हुआ कुर्ता वो भी पहनता था और फटा हुआ गमछा लेकर बैठता था अपने तिजोरी के पास और कहता था कि देखो ये दिखावे के लिए है, मैंने किसी से उधार लेकर यह दुकान तैयार किया है, उसका खुद ही मुझे ब्याज देना है, दर बदर मैं भी मांगता फिरता हूँ, मैं देखता हूँ कि कोई आए तो मैं उससे मेरा दुकान चले जिससे मैं उसका कर्ज उतार सकूं, इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, आप कृपा कीजिए। तो वो बोले कि नहीं आप ऐसा मत करो, नहीं तो मेरी लाडलों का विवाह कैसे होगा, आप ही लोग भाईजन हैं, आप हमारे धर्म के हैं, आप हमारे जात के हैं। कहते हैं जात पात सब चीज एक तरफ रख के सिर्फ इतना ही मैं जानता हूँ कि आप मेरे दुकान से जाइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तपाक से उस सेठ ब्राह्मण ने जवाब दिया। और हमारे ठाकुर जी भी कितने हठी हैं, वो कहते हैं कि देख लो, आप मुझे जब तक दान नहीं दोगे मैं भी यहाँ से खिसकने वाला नहीं हूँ और मैं यहीं बैठा रहूँगा जब तक आप दान नहीं देते। वो वहीं बैठकर कहते हैं हर एक मिनट बाद सेठ जी कुछ ना कुछ दे दीजिए, सेठ जी कुछ ना कुछ दान कर दीजिए। आप नहीं जानते कि कन्यादान में अगर थोड़ा सा भी दान किया तो वो कितना बड़ा दान हो जाता है। कहते हैं अरे भैया मैं कह रहा हूँ ना कि मैं खुद ही दूसरे से कर्जा लेकर यह दुकान तैयार किया हूँ और उसका कर्जा देना है, उसका ब्याज देना है, मैं कहाँ से दूंगा, मैं ऐसा आपको उनसे हरगिज नहीं कर सकता, मैं तो खुद ही एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आप गरीब ब्राह्मण को कैसे दान करूँ। भगवान हमारे बांके बिहारी जी बहुत लीलाधारी हैं, वे बार बार यही बात दोहरा रहे थे कि आप मुझे दान कर दीजिए। तो वह कंजूस ब्राह्मण जो था वो बोला कि देखो आप या तो दुकान से जाओ या फिर कुछ ऐसा सामान ले आओ कि जिसके बदले में मैं धन दे सकता हूँ, आप मेरे पास कुछ गिरवी रखिए तो मैं दान दे सकता हूँ, तो मैं आपको धन दे सकता हूँ, मैं किसी को दान नहीं देता। बांके बिहारी जी जो सेठ के पास गए थे
गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले कि खुद मेरी धोती फटी है, पैजामा फटा है और मेरा कुर्ता फटा है, मेरा जनेऊ तक खरीदने को मेरे पास औकात नहीं है, पैसा नहीं है, मैं आपको क्या गिरवी रखूं? मेरे पास तो बस एक जनेऊ काला सा और एक फटा कुर्ता और फटा धोती है, और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि गमछा भी नहीं है। इतनी धूप में मैं आपके पास आया हूँ। और वो सेठ, जो ब्राह्मण सेठ कंजूस जो था, वो बोला कि जब तक आप कुछ नहीं दोगे मैं भी पूरा आपसे हाथ जोड़कर विनय करता हूँ कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ से जाइए। जब कुछ धन, कुछ रखने को, गिरवी रखने को कुछ ले आएंगे तो मैं आपको धन दे दूंगा। इस तरह ब्राह्मण देवता बोले, और यह ठाकुर जी हमारे बहुत लीलाधारी हैं। कहते हैं ठीक है, हम जा रहे हैं, और कह के भगवान वहाँ से प्रस्थान किए और भगवान सीधे पहुँच गए सेठ के, जो कंजूस ब्राह्मण सेठ था उसके घर। उसकी पत्नी सरस्वती थी, उनका नाम सरस्वती था, गुण भी सरस्वती था, और वह किसी के भी दुख को नहीं देख सकती थी, भाव विभोर हो जाती थी, और कुछ न कुछ वह करती थी, परंतु अपने पति के डर से। वो भी बेचारी सहमी सहमी, दान कहाँ से करें, क्योंकि पति देव सबसे पहले पर्दा लगा चुके थे, दान पर नियम लगा चुके थे, खाने पर नियम लगा चुके थे, पहनने पर, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी तक को भी वह मैके भेजते थे अपने साले सब को बुलाकर। और साला सब आता था तब ये कहते थे कि देखो मेरे दुकान से मुझे फुर्सत नहीं है, नहीं तो मैं आपके घर जरूर आपकी लाडली को भेज देता, पर मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए आप लोग आकर ले जाइए। और जब वो लोग ले जाते थे तब उनको कथा कीर्तन चाहे जो भी होता था, कहीं तीर्थ धाम वही लेकर जाते थे, ये नहीं लेकर जाते थे, क्योंकि इनको अपने मन में था कि कहीं ना कहीं मुझे इसका खर्च उठाना पड़ेगा। अगर कहीं तीर्थ पर ले गया, अगर कोई कथा वार्ता कराया, तो इसका मुझे भरपाई करना पड़ेगा। और इस तरह वह सेठ जी बेचारे बहुत ईमानदार थे, यानी कंजूसी में ईमानदार थे। कंजूसी में उनका एक भी, कहीं से भी कोई गलती नहीं था। और इस तरह सरस्वती देवी के पास हमारे ठाकुर जी पहुँचे, गरीब ब्राह्मण के रूप में जाकर प्रस्तुत हुए, जाकर बोले कि मैया देखो, मैं आपके घर भिक्षा मांगने आया हूँ, दान मांगने आया हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, और एक ब्राह्मण का घर देखकर ही मैं आपके घर आया हूँ, क्योंकि आप मेरे जात के हो, और मैं चाहता हूँ मेरी लाडलों का, मेरी लड़की का विवाह हो जाए, क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण पुत्र देखा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही योग्य है, मेरी लड़की के योग्य है, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा धन आप लोग दे दें तो मेरी लाडली का ब्याह हो जाए। वो कहती है कि देखिए मेरे सेठ जी मुझे नियम लगा कर गए हैं, यहाँ तक कि खाने पर नियम है, यहाँ तक कि पहनने पर नियम है, यहाँ तक कि मेरे जो भी वस्त्र हैं वो वैसे देते हैं कि जैसे एक भिखारिन पहनती है। तो मैं आपको दान क्या करूं? परंतु मैं चाहती हूं कि आपकी बेटी का विवाह हो, परंतु आप दूसरा घर ही देख लें, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं जो मैं आपको दान दे सकूं। मेरा मन तो चाहता है कि मैं आपको कुछ दान करूं, आपकी लाडलों का विवाह हो जाए, परंतु मैं आपका सहायता नहीं कर सकती। ठाकुर जी बोले कि देखो, आप ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, और आपके घर ही अगर आपने कुछ दान नहीं किया तो मैं ये जहर अपने जेब में लेकर आया हूँ और इसी को खाकर यहीं मर जाऊँगा, नहीं तो आप मुझे दान कीजिए। कहती है नहीं 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 नहीं, ये काम मत कीजिएगा, मेरे द्वार पर क्षमा कीजिए,
मैं आपको दान क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आप देख लीजिए, मेरे घर में चल के देख लीजिए, मेरे चारों तरफ जो भी है वह देख लीजिए, क्योंकि वह एक एक आना तक जोड़कर और एक एक अन्न का दाना गिन कर, अन्न का दाना तक गिन कर, और वह हमारे पति देव गए हैं। अगर उसमें से कुछ भी कम हो गया तो समझिए कि मेरी राम राम सत हो जाएगी, क्योंकि हमारे कंजूस ब्राह्मण देवता यह कह के गए हैं कि जिस दिन तुमने दान कर दिया उस दिन समझना कि तुम मेरे लिए मर गए। अब बताइए कि ऐसा कोई भी होता है पति? अब बताइए कि मैं आपको दान कैसे करूं? कहते हैं कि मैं नहीं कुछ जानता, आप थोड़ा सा भी अगर आप दान कर देंगे तो मेरी लाडलो का विवाह हो जाएगा। हाँ, तब वो बेचारी सजल हो गई, नैन उसके भर गए, परंतु दान के लिए कुछ था ही नहीं। कहती है सरस्वती देवी कि देखिए हे ब्राह्मण देवता, मैं क्या करूं, आप बताइए। तो वो बोले कि मैं नहीं जानता, आप कुछ ना कुछ दान कीजिए, नहीं तो मैं ये जहर अब खाकर मरने वाला हूँ। और जहर वो बेचारे ढूंढने लगे अपने जेब में, और कहीं भी, अब कहते हैं कि लगता है कहीं रखा गया। मैं अब, आप जल्दी बताओ, नहीं तो मैं अब जहर खाने वाला हूँ। तब तक वो बेचारी अपने नैन पोंछने के लिए अपने हाथ को उठाई, तब तक उसका नाक पर हाथ पड़ गया, जिससे एक किल, सोने की किल नाक में लगी हुई थी। वह कहती है कि रुकिए ब्राह्मण देवता। तुरंत उसने रोक दिया। कहती है आप जहर मत खाइए, मैं आपके लिए कुछ करती हूँ। और धीरे से वह किल निकाली और किल निकाल कर ब्राह्मण देवता के हाथ पर रख दी। कहती हैं कि मैं जानती हूँ इससे आपकी बेटी का शादी तो नहीं होगा, परंतु कुछ ना कुछ इससे आपको फायदा अवश्य हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको धन मिल जाएगा, जिससे उसमें योगदान प्राप्त होगा, आप ले जाइए। और यह कह के वह ब्राह्मण देवता को दिए। ब्राह्मण देवता यानी हमारे ठाकुर जी वह कील लेकर सीधे पहुंच गए उस कंजूस ब्राह्मण के दुकान पर। और ठाकुर जी पहुंचकर और जाकर तपाक से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, अब देखिए, अब आप धन दे ही दीजिए। ब्राह्मण बोला कि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि कुछ गिरवी रखोगे तभी देंगे। ठाकुर जी बोले, यानी वो गरीब ब्राह्मण, कि हम कुछ लेकर ही आए हैं, ऐसे नहीं मांगने आए हैं। और उन्होंने वह कील उसके हाथ पर रख दी। कील को देखते ही ब्राह्मण के भ्रिकुटी ऊपर को चढ़ गए। उसने नेत्र ऊपर करके देखा, अरे ये तो मेरी पत्नी का है। और मन में सोचने लगा, मेरी पत्नी ने आखिर वो काम कर ही दिया जिसे मैं उसे वर्षों से मना कर रहा था, दान करना। और उसने ठाकुर जी से नहीं बोला। वह ब्राह्मण बोले, ठाकुर जी रूपी ब्राह्मण बोले कि जल्दी से जल्दी पैसा निकालो, धन दो, ताकि मैं अपनी बेटी का शादी कर सकूं। वह गरीब ब्राह्मण को देखकर वह कंजूस ब्राह्मण बोले कि अरे ये तुम्हें कहाँ से मिला? ठाकुर जी बोले कि वो तुम्हें कहीं से भी मिला, वो तुम्हें क्या करना है, मैं कहीं से भी ले आया। अब मुझे जल्दी से जल्दी द्रव्य निकालो, धन निकालो। और इस तरह उस कंजूस ब्राह्मण ने उसको तिजोरी में रखकर तुरंत उसको चाबी घुमाई, लॉक किया, और फटाफट से जो भी उसका उचित दाम बनता था उस कील का उन्होंने निकालकर उस गरीब ब्राह्मण के हाथ पर रख दिया। गरीब ब्राह्मण वहां से लेकर चले गए ठाकुर जी। और यह इतना तिल मिलाया कि वह तुरंत अपने मुनीब को बुलाया। कहता है, अरे मुनीब जी, यह देखिए, ये जो गरीब ब्राह्मण अभी दान मांगने आया था उसने यह कील ले आया। यह कील क्या मेरी पत्नी के नहीं है? मुनीब जी ने भी धीरे से सिर हिलाया, कहे कि अरे पंडित जी, ये तो वाकई हमारी
माता के हैं। और इस तरह वह बेचारे सोच में पड़ गए और मुनीब जी धीरे से एक कोने में गए और वहाँ से सीधे खिसक लिए। वो जाकर उस ब्राह्मण पत्नी के पास पहुँचे, कहें कि माता ये आपने क्या कर दिया? अरे अपने नाक का किल आपने उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया, और वो भी ब्राह्मण ऐसा कि वो ठीक ले जाकर सेठ जी के हाथ में रख दिया। और इस तरह वह सेठ जी अब पहुंचने वाले हैं, आप अपना व्यवस्था बना लीजिए, क्योंकि आज सेठ जी बहुत ही गर्मी में हैं और तुरंत ही धोती कस के पहुंचने वाले हैं। इस तरह जब सरस्वती देवी सुनी तो वो बेचारी हैरान, कहने लगी कि हे ठाकुर जी, मन ही मन हमारे ठाकुर जी को याद किया। सामने दीवार पर टंगी हमारे बांके बिहारी जी का एक सुंदर सा तस्वीर था। उनके सामने जाकर वह रोने गिड़गिड़ाने लगी कि हे ठाकुर जी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने तो गरीब ब्राह्मण को उसकी पुत्री के विवाह के लिए थोड़ा सा मात्र धन दिया। उस धन को उसने लेकर और सीधे मेरे पति के हाथ में दे दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे बचूं? अब तो पंडित जी आएंगे और सीधे मुझे जहर देकर मार देंगे। उससे बढ़िया कि मैं ही खुद जहर पीकर मर जाऊं। हे ठाकुर जी, अब मैं जीना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत प्रताड़ना देंगे हमारे पंडित जी। और इस तरह वह बेचारी विष का प्याला लेकर हाथ में और ठाकुर जी के सामने, यानी जो बांके बिहारी जी का उन सुंदर सा तस्वीर था उसके सामने रोने लगी, बिलख बिलख कर कि हे ठाकुर जी, अब बताइए, कोई मार्ग बताइए, नहीं तो मैं तो अब आत्महत्या करने वाली ही हूँ। और इस तरह आत्महत्या करने के लिए उन्होंने विष का प्याला ज्यों ही अपने मुंह से लगाना चाहा, तब तक ऊपर से पता नहीं उसमें ठन से आवाज आई। ठन से जब आवाज आई तो वो सहम गई कि इसमें क्या गिर गया। उन्होंने जब उंगली लगाकर उसको ढिंढोरा, उसमें घिंघोर कर देखा तो उसमें से वही किल उनके हाथ में आ गई, जो किल उनके नाक की थी। अब ये बेचारी हैरान हो गई, कहती हैं कि हे ठाकुर जी, आपने लाज रख ली। और उसको पोंछकर अभी ज्यों ही हाथ में लिया त्यों ही उधर से पंडित जी तिलमिलाए हुए पहुंचे। कहते हैं कि सरस्वती देवी, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने एक नाक का, तुम्हें मैंने किल दिया था, वो किल कहाँ पर है? वो बोली कि किल तो मेरे पास है। कहते हैं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने उस गरीब ब्राह्मण को दिया, जो गरीब ब्राह्मण मेरे से धन लेकर चला गया। अब बताओ कि मैं तुम्हारा क्या करूं? वो बोली कि नहीं, मैंने किसी को दान नहीं किया। अगर मैं दान करती तो हे पतिदेव, यह मेरे हाथ में जो किल है, क्या वो नहीं है? अभी मैंने इसे साफ करने के लिए, काफ़ी दिनों से पहने हुए थी, इसमें मैल लगा हुआ था, इसको साफ करने के लिए मैंने खोला है, और यह देखिए मेरे हाथ में। वह ब्राह्मण, कंजूस ब्राह्मण देखकर हैरान कि अरे ये तो किल मैंने अभी तिजोरी में रखकर अपने से ताला भी मारा, अपने से चाबी भी मैं अपने जेब ही में लेकर आया हूँ, तो यह किल इनके हाथ में कैसे आया? वह सोच में पड़ गया। वह किल सीधे लेकर और पहुँच गया अपनी दुकान में। दुकान में जाकर तिजोरी खोली, तिजोरी खोलकर देखता है तो वहाँ पर वह किल नहीं था, और किल नहीं था, और वह सोच में पड़ गया कि किल को तो मैंने ही रखा, मैंने ही तिजोरी में ताला भी लगाया, तो यह किल सरस्वती देवी के पास कैसे पहुंचा? और यह कौन था? वह वहां से किल लेकर दुकान को ताला मारकर सीधे आ गया और सरस्वती देवी से बोला कि हे देवी, बताओ वह ब्राह्मण कौन थे? वो बेचारी सोच में पड़ गई। सोचते सोचते उसने ठाकुर जी की तरफ हाथ उठाया, कहा कि हो ना हो, हे पतिदेव, हम लोग की परीक्षा लेने के लिए हमारे ब्रजराज जी, हमारे खुद ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण
हम लोग के घर गरीब ब्राह्मण के रूप में आए थे, हम लोग से दान मांगने। वह ब्राह्मण कंजूस इतना भावुक हो गया, इतना फूट फूट कर रोने लगा कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा किए, मेरे पास दान मांगने आए खुद चलकर, और मैंने उन्हें नहीं पहचाना। मैं कितना बड़ा अधर्मी हूँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को मैंने कुछ भी नहीं चढ़ाया, यहाँ तक कि जीवन भर माया को ही बटोरने में लगा दिया, और आज तक ठाकुर जी का नाम भी नहीं लिया। जब ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा करके मेरे घर पर आए, मेरे दुकान पर आए मुझसे दान मांगने, और फिर भी मैंने नहीं पहचाना, धिक्कार है मेरे इस जीवन को। और इस तरह करके फूट फूट कर रोने लगा। कहा कि हे सरस्वती देवी, तुम धन्य हो कि कम से कम एक ही सही तुमने एक बार तो दान दे दिया। तुम्हारा तो पाप कटित हो गया, पर मेरे पाप कब कटित होंगे? प्रभु क्या मुझे अपने चरणों से लगाएंगे? इस तरह वह सोच कर और फूट फूट के वो वहीं पर बांके बिहारी जी के तस्वीर के सामने रोने लगा। और इस पर सरस्वती देवी उन्हें चुप कराकर कहती हैं कि अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं, और ठाकुर जी के मंदिर में ही उनका सब चीज़ छोड़कर उनका ही ध्यान करेंगे, उनका ही सिमरण करेंगे, उनका जाप करेंगे, और ठाकुर जी जरूर हमें अपने चरणों से लगा लेंगे। वो बोले, गरीब ब्राह्मण के रूप में आए हुए ठाकुर जी क्या हमें माफ़ कर देंगे? तो इस तरह वह कंजूस ब्राह्मण अपने धन संपत्ति सबको बेच दिया और ले जाकर ठाकुर जी के उस मंदिर में दान कराया। कहता है कि आज से ठाकुर जी ही हमारे सब कुछ हैं और यही हमारे रक्षक है, क्योंकि मेरे इतने अवगुणों को वो मन में ना रख के और मेरे उद्धार के लिए प्रभु आज मेरे घर आए। तो यही पर यह कथा को विश्राम देते हुए मैं आप लोगों से भी यही अनुरोध करूंगा कि अगर कोई भी आपके घर दान मांगने आए तो थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, तो कुछ ना कुछ उसे अवश्य दीजिए। खाली हाथ कभी भी वापस न लौटाइए, क्योंकि किस रूप में ठाकुर जी हमारे घर आ जाते हैं और कब परीक्षा लेकर चले जाते हैं, हम बाद में पछतावा करते हैं। जय हो ठाकुर जी महाराज। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।